हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके गुरुकुल। हरियाणा करंट अफेयर की इस सीरीज में हम हरियाणा हाल फिलहाल की जो मैगजीन है इसको कवर कर रहे हैं। इसमें करंट अफेयर मैप्स और टॉपिक के साथ है और इसमें जून 2022 से लेकर अब तक का करंट अफेयर है। मैप और टॉपिक से होने का ये फायदा है कि इससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी रहती है और एग्जाम में भी रिकॉल वापिस से याद आपको आसानी से आ जाता है। पिछली बार जब सीटी ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था उसमें भी करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन इसी मैगजीन में से आ गए थे। इस बार इस मैगजीन में करंट अफेयर्स के साथ साथ हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पीडीएफ कैसे लेनी है ये आपको लेक्चर के एंड में बता देता हूँ। अब एनवायरमेंट करते हैं। सबसे पहले चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट को देखिए। मोरनी के कितने एकड़ में औषधीय पौधे लगाए जाएंगे? ये 50,000 पौधे लगाए जाएंगे। ये पतंजलि योगपीठ के सहयोग से लगाए जाएंगे। उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया गया है? ये चंडीगढ़ में बनाया गया है। अब अंबाला को देखिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी इंडेक्स 2022 में कौन सा जिला ओवरऑल प्रदर्शन में पहले नंबर पर रहा? पहले नंबर पर अंबाला रहा है, गुरुग्राम दूसरे नंबर पर और यमुनानगर तीसरे नंबर पर। अब यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट को देखिए। चौधरी सुरेंद्र सिंह हाथी पुनर्वास केंद्र बनसंतूर किस जिले में स्थित है? ये यमुनानगर जिले में है। जींद डिस्ट्रिक्ट को देखिए। हरियाणा का कौन सा गांव प्रदेश का पहला सोलर गांव होगा? गुरुकुल खेड़ा है। हर घर पर 2 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? ये जींद में किया जाएगा, रेलवे की ओर से। हिसार डिस्ट्रिक्ट को देखिए। हरियाणा के किस जिले में वायरलेस बिजली के लिए पायलट प्रोजेक्ट, ये पायलट परियोजना शुरू की जाएगी? हिसार में शुरू की जाएगी ये। हरियाणा के किस जिले के सांगरपुर और मोहब्बतपुर गांव में पक्षियों के लिए बर्ड टावर बनाए गए? हिसार में बनाए गए हैं। सोनीपत को देखिए। हरियाणा का 23वां ऑक्सीजन बाग किस गांव में लगाया गया? ये दीपालपुर में लगाया गया है और जिले का ये 17वां ऑक्सीजन बाग है। नेक्स्ट गुरुग्राम को देखिए। मारुति सुजुकी ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? ये मानेसर में लगाया है मारुति सुजुकी ने। हरियाणा में कितने स्थानों पर हरियाली महोत्सव मनाया गया? 105 स्थानों पर मनाया गया है। मुख्य समारोह गुरुग्राम के घाटा नगर वन में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 3 गांवों में लगभग 420 एकड़ में जैव विविधता पार्क का निर्माण होगा? ये गुरुग्राम में होगा। नेक्स्ट उत्तर डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम को किस जिले से लॉन्च किया गया? रोहतक से लॉन्च किया गया 5 नवंबर 2022 को। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित गोपालपुर चिड़ियाघर से 2 वर्षीय बब्बर शेर जिसका नाम है धीरा, इसको किस जिले के मिनी चिड़ियाघर में लाया गया? रोहतक के मिनी चिड़ियाघर में लाया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के कॉमन है। हरियाणा के किन 2 शहरों को मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शहर बनाया जाएगा? फरीदाबाद और गुरुग्राम को। गुरुग्राम और फरीदाबाद में किस वर्ष तक इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने का लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली एनसीआर के 14 शहरों में यह लक्ष्य 2030 तक का है। नेक्स्ट रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी के किस गांव में 10 मिनट में 1200 पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया? गांव धारन ने, जो रेवाड़ी में है। पंचकुला को देखिए। हरियाणा के जल संरक्षण के लिए पंचकुला में कौन सा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? इस पायलट प्रोजेक्ट का नाम है सुजल। हरियाणा में 2 दिवसीय जल सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया? ये 26-27 अप्रैल को किया गया पंचकुला में। हरियाणा के किस शहर से मध्य प्रदेश के भोपाल में 20 गिद्धों को ले जाया गया? ये पिंजौर से भोपाल में 20 गिद्धों को ले जाया गया। कुरुक्षेत्र को देखिए। हरियाणा के प्रथम सरस्वती रिवर फ्रंट कहाँ बनेगा? ये पिहोवा में बनेगा। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं धुमन सिंह किरमच। नेक्स्ट करनाल को देखिए। हरियाणा का पहला सामुदायिक बायोगैस प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? ये गांव हसनपुर, जो करनाल के घरोंडा में है।
जींद को देखिए, हरियाणा का पहला सोलर गांव कौन सा बनेगा? ये जींद जिले के उचाना का गुरुकुल खेड़ा है। ये हरियाणा प्रदेश का पहला सोलर गांव बनेगा। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के किस जिले में बने देश के पहले 2G एथेनॉल प्लांट इसका उद्घाटन किया? पानीपत में उद्घाटन किया है। भारत का पहला ग्रीन एविएशन फ्यूल प्लांट इंडियन ऑयल और अमेरिकन कंपनी लेजाजेट कहाँ लगाएगी? पानीपत में लगाएंगी ये। हरियाणा के किस जिले के चंदू वेटलैंड्स में पहली बार अमेरिका ब्राजील में मिलने वाला दुर्लभ गिद्ध देखा गया? ये गुरुग्राम में देखा गया है। गुरुग्राम में चंदू वेटलैंड्स, वहां पर ये गिद्ध देखा गया। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के टीकली गांव, वहां पर अरावली ग्रीन वाला प्रोजेक्ट, इसका उद्घाटन किसने किया? भूपेंद्र यादव ने किया है। ये केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। नेक्स्ट भिवानी डिस्ट्रिक्ट का देखिए। इंदौर से हरियाणा के किस चिड़ियाघर में सिम्बा नाम का शेर लाया गया? ये भिवानी चिड़ियाघर में लाया गया है। अब भिवानी चिड़ियाघर में शेरों की संख्या 3 हो गई है। पहले से 2 शेर रह रहे हैं, उनका नाम है शिवा, शेरनी का नाम है सुधा। अब गुरुग्राम और मेवात का कॉमन है। किन जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला के 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा? ये गुरुग्राम और नूह में है अरावली क्षेत्र, वहां पर स्थापित किया जाएगा। फरीदाबाद का देखिए, वर्ष 2022 में हरियाणा का कौन सा शहर भारत का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा? ये फरीदाबाद रहा, भारत का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर, और दिल्ली भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है, सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं कंवरपाल। हरियाणा में अमृत सरोवर पोर्टल ग्रीवेंसेस रिडेर्सर मैकेनिज्म पोर्टल, इसको किसने लॉन्च किया? मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है। हरियाणा के सिंगल यूज प्लास्टिक का शिकायत के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई? प्लास्टिक प्रतिबंध सिटीजन ऐप हरियाणा। जुलाई 2022 तक हरियाणा का वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? ये 7.14% है। लक्ष्य 20% करने का है, और वन विभाग ने इस बार 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा में 75 साल इससे अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कौन सी स्कीम शुरू की? प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम। जो 75 साल से अधिक आयु के वृक्ष हैं, उनके रख रखाव के लिए 2500 रुपये प्रतिवर्ष पेंशन दी जाएगी, और इसमें बुढ़ापा सम्मान पेंशन के अनुसार हर वर्ष बढ़ोतरी भी की जाएगी। फिलहाल ये 2750 हो गई है। हरियाणा के सिंचाई विभाग स्कीम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल बाई रिचार्ज बोरवेल योजना के तहत कितने वाटर रिचार्ज बोरवेल लगाएगा? 3000। हरियाणा 3000 वाटर रिचार्ज बोरवेल लगाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया? 800 इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल की जाएंगी। हरियाणा में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा है? ये 1 जुलाई 2022 से बैन लगाया। IASF 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 2 वर्ष में कितना स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर घट रहा है? 140 स्क्वायर किलोमीटर घटा है। हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन कौन है? धर्मपाल गोंदर जी है। हरियाणा में किस वर्ष तक कुल बिजली की सप्लाई में 10% सौर ऊर्जा की सप्लाई का लक्ष्य रखा गया है? ये 2023-24 में। हरियाणा में भवनों में किसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हासिल किया? ऊर्जा संरक्षण। बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत बायोगैस प्लांट योजना की शुरुआत की है, और बायोगैस प्लांट की लागत का 40% इस योजना के तहत अनुदान दिया जाता है। हरियाणा में हर साल हरेडा ने कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की योजना तैयार की है? 3500। 2016 में सोलर पावर पॉलिसी बनाई गई थी। हरियाणा पहली बार किस वैश्विक कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ? ये यूएन कॉन्फ्रेंस है, UNFCCC की 27वीं COP थी ये। किस राज्य सरकार ने USAID ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया के साथ कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? ये हरियाणा ने घोषणा की है। पराली के प्रबंधन पर किसान को प्रति एकड़ कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी? 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। हरियाणा में पराली प्रबंधन के लिए कौन सा देश मदद करेगा? जापान मदद करेगा। 5वें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मेजबानी किस देश ने की?
भारत ने की है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, ग्वालपाड़ी में। हरियाणा में नेचुरल गैस का उपयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों को वैट में कितने प्रतिशत छूट मिलेगी? 50% छूट मिलेगी। हरियाणा में 10 जुलाई 2022 के बाद खरीदे गए ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स में कितने प्रतिशत तक की छूट मिलेगी? 100% तक की छूट मिलेगी। शिवालिक की पहाड़ियों में नवंबर 2022 तक तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई है? 45 हो गई है। किस वर्ष तक हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ये 2026 तक का लक्ष्य है। हरियाणा में 30 जून 2023 तक मिशन अमृत सरोवर योजना के तहत कितने अमृत सरोवरों का निर्माण और पुनरुद्धार किया जाएगा? 2679। हरियाणा सरकार किस नदी का पानी बाजार में लॉन्च करेगी? सरस्वती नदी का पानी बाजार में लॉन्च करेगी। नदी सरस्वती जो है ये शिवालिक पर्वत से निकलती है और हरियाणा में आदि बद्री जो यमुनानगर में है उससे सिरसा तक बहती है। सरस्वती नदी में 12 महीने पानी की योजना को 2024 से पहले पूरा करने की तैयारी है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 में कितने सोलर ट्यूबवेल लगाने का लक्ष्य रखा है? 70,000 ट्यूबवेल लगाने का लक्ष्य रखा है। पीएम कुसुम योजना के तहत ये लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कब से शुरू किया जाएगा? ये अगस्त 2023 से शुरू किया जाएगा। पहले हरियाणा के जो 4 जिले हैं पंचकुला, करनाल, पानीपत और सोनीपत, यहाँ पे शुरुआत होगी। हरियाणा में ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध तरीके से किस वर्ष तक सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य है? 2030 तक का लक्ष्य है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुरुग्राम यानी गुड़गांव और फरीदाबाद शहर को चुना गया है। हरियाणा में अब शुगर मिल, एनएफएल, थर्मल, रिफाइनरी और नेफ्था क्रैकर प्लांट में कोयले की जगह किसे जलाना अनिवार्य किया है? ये बायोमास को जलाना अनिवार्य किया है। इससे पोल्यूशन कम होगा। जल संसाधन व जल संचयन के लिए अमृत जल क्रांति के तहत समेकित जल संसाधन कार्य योजना 2023 से 25 को किसने लॉन्च किया? ये मनोहर लाल ने लॉन्च किया था। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण अध्यक्ष हैं केसनी आनंद अरोड़ा जी। वर्ष 2023 में हरियाणा सरकार कुल कितने पौधे लगाएगी? ये 2 करोड़ 25 लाख पौधे लगाएगी। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE इसकी रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के अंदर 2023 में हरियाणा किस स्थान पर रहा? 5वें स्थान पर रहा हरियाणा। पहले नंबर पर तेलंगाना है। सीवेज उपचार में जो सीवर का उपचार होता है उसमें हरियाणा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहली बार जारी वाटर बॉडीज फर्स्ट सेंसर रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कितने जल स्रोत हैं? 14,898 स्रोत हैं। 96.5% यानी 14,377 ग्रामीण क्षेत्रों में और 3.4% यानी 521 सिर्फ शहरी क्षेत्रों में है। किसको रोकने के लिए हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो इसमें एक ड्रोन यूनिट गठित की जाएगी? अवैध खनन को रोकने के लिए ड्रोन यूनिट गठित की जाएगी। केंद्र सरकार ने कितनी ई बसों को चलाने की मंजूरी प्रदान की है? 10,000 ई बसों को चलाने की मंजूरी प्रदान की है केंद्र सरकार ने। हरियाणा ने वर्षा संचयन के लिए किस कानून को लागू किया है? भूजल कानून को लागू किया है। अब आपको ये मैगजीन हरियाणा करंट अफेयर्स की बुक आपको कैसे लेनी है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये मैगजीन इसकी सॉफ्ट कॉपी यानी PDF हम 39 रुपीज़ में आपको दे रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जो ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको गूगल पे, पेटीएम या फ़ोनपे कर देना है 39 रुपीज़ का, और उसकी PDF इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देनी है। और जैसी पेमेंट कंफर्म होती है तो हम आपको इस मैगजीन की PDF दे देंगे जिसमें करंट अफेयर जो 1 साल से ऊपर का है, जून 2022 से लेकर अब तक का है, मोर देन 1 ईयर्स का है, और इसके साथ ही हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। तो इसकी PDF हम आपको सेंड कर देंगे। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।